कर्क राशि फल जनवरी माह 2026 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। जनवरी का महीना 2026 वर्ष का प्रारंभिक मास है। छठे भाव के अंदर सूर्य मंगल बुध शुक्र चतुर्ग्रही योग बनेगा। मंगल छठे भाव के अंदर जब गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से शत्रुहंता योग बनता है। बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में गोचर करेंगे। भाग्य और पंचम भाव का एक कनेक्टिविटी आपके जीवन में इस माह में बनेगा। यह निश्चित रूप से आपके जीवन में तमाम तरह के मनोकामनाओं को पूरा करने में आपको सहयोग करेगा। विस्तृत विश्लेषण को ध्यान पूर्वक देखें। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय कर्क राशि के जातक जातिकाओं, आपके सेहत स्वास्थ्य की यदि जनवरी के महीने में बात करें तो बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त आप रहेंगे। और चंद्रमा के बलवान होने से, मंगल के छठे भाव में गोचर होने से आप अपनी लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। करियर की डेवलपमेंट के लिए आप कुछ बड़ी चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे। नए तरीके के संबंध रिश्ते आपके इस माह में जुड़ेंगे और शत्रु मित्रवत व्यवहार करेंगे, यानी कि शत्रुओं के ऊपर पूरी तरह से आप हावी रहेंगे। शत्रुओं को परास्त करने की आपकी पराक्रम शक्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी। शनिदेव का गोचर आपके भाग्य में होने से भाग्योदय का आपको लगातार अनुभव की प्राप्ति होगी। देश विदेश तक आप अपने संबंध रिश्तों को जोड़ने में समर्थवान होंगे। विद्यार्थियों के लिए सरकार का स्कॉलरशिप, विदेशी बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने का, डिग्री हासिल करने की एक ताकत मिलेगी। बृहस्पति द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति बड़ी शालीनता से अपने बौद्धिक रणनीति के द्वारा अपनी डेवलपमेंट करता है। देश विदेश तक अपने कारोबार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कारोबार को एक बड़ी ऊंचाई में ले जाने की आपको एक रणनीतिक सहयोग मिलेगा। सरकार के ऐसे कुछ गाइडलाइंस आपके पक्ष में आएंगे जो आपके कारोबार व्यापार के अंदर आपके मुनाफा, आपकी आय को विस्तार करने में विशेष सहयोग करेंगे। मंगल का छठे भाव में गोचर होने से, मंगल की भाग्य में दृष्टि पड़ने से और बृहस्पति ग्रह का मंगल के ऊपर दृष्टि पड़ने से, यानी इस माह में आप समझें कि आप अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक कार्यों के अंदर बड़ी तपस्या करेंगे। कोई बड़ी साधना कर सकते हैं या फिर कोई बड़ी तीर्थ यात्रा इत्यादि आप कर सकते हैं, जिससे आपको भाग्योदय का लाभ मिलेगा। संतान के उन्नति का, संतान प्राप्ति का भी ये समय एक तरह से कन्फर्म है। नए संबंध रिश्ते जुड़ेंगे और यदि कई बार आपने देखा होगा तमाम दुनिया में लोगों के जीवन में कई बार शादी के बाद जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय में यदि आपके शादी, विवाह, मंगल कार्य इत्यादि आपके जीवन में होते हैं तो निश्चित रूप से आप समझें कि इस समय अवधि के अंदर कोई भी इस तरह का शुभ कार्य आपके लिए आप एक भाग्योदय का मार्ग की तरह वो काम करेगा। शुभ मंगल कार्यों का विस्तार, वृद्धि होना आपके भाग्य के विस्तार का, भाग्य के वृद्धि का एक प्रमाण पत्र की तरह आपको काम करेगा। करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए आपने जो कठिन परिश्रम की है, मेहनत की है, उसका आपको एक बड़ा रिजल्ट यहां पर प्राप्त होगा। मंगल, सूर्य, शुक्र ये सभी ग्रह छठे भाव से सातवें भाव की तरफ गोचर करेंगे और इन सभी ग्रहों का जैसे जैसे आगे गोचर होगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में अपने कारोबार व्यापार का एक लगातार तेज गति से विस्तार कर पा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका बेहद मधुर बन रहा है। विपरीत लिंग का आपको इस माह में सहयोग मिलेगा क्योंकि शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह सप्तम भाव की तरफ आगे बढ़ेंगे और सप्तम भाव में जब शुक्र मंगल की युति बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे समय में विपरीत लिंग के द्वारा, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा, पुरुष हैं तो महिलाओं के द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे आपका कारोबार व्यापार मजबूत होगा, जिससे आपकी पारिवारिक जीवन मजबूत होगी और जिससे आप अपने व्यापारिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सफल होंगे। मंगल के बलवान होने से, मंगल के मकर राशि में गोचर करने से आपके जीवन में कुलदीपक राजयोग भी इस माह में आपके
बनता हुआ दिखेगा। यानी कि कुछ बड़ी डिसीजन लेने से, कुछ बड़े निर्णय करने से आपके जीवन में एक बेहतर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट, बेहतर कार्य क्षेत्र की अपॉर्चुनिटी, अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। शनि का भाग्य में गोचर होने से भाग्योदय के लिए आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस पूरे महीने में आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी चाहिए। राहु अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग से ही सही निर्णय करें और उस निर्णय पर भरोसा रखें। किसी के बहकावे में ना आए, कोई भी प्रलोभनकारी योजनाओं से अपने आप को दूर रखें। कई बार आदमी पैसे डबल करने का प्रलोभन देता है, कई बार आपको बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाता है। इस तरह के एक्टिविटी से, इस तरह के लोगों से अपने आप को आपको दूर रखना होगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी होगी और मानसिक एकाग्रता को लगातार बरकरार रखना होगा। देश विदेश तक आपके संबंध, रिश्ते इस माह में लगातार जुड़ सकते हैं और उनके बेहतर आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। वहां से कुछ बेहतर आपको अच्छे रिटर्न गिफ्ट इस माह में अवश्य मिलेंगे। विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में और आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।